नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र भरत बिहारी और आप देख रहे हैं द सुपरफास्ट न्यूज़। आज का जो विषय है वह बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आप सब ने जैसा न्यूज़ में देखे हैं कि तमिलनाडु में किस तरह से बिहारी मजदूर के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस पर सरकार अभी तक मौन क्यों है। क्यों नहीं सरकार आम जनता को भलाई देख रहा है, क्यों नहीं आम जनता को उसका बारे में आवाज़ उठा रहा है, या क्यों नहीं आम जनता को ध्यान में रख रहा है। सरकार आखिर जनता को क्या समझती है? क्या सरकार जनता को जानवर की तरह व्यवहार करने लगा है? क्या जनता सरकार के नज़र में जानवर बन गया है या कीड़ा मकोड़ा हो गया है, जब चाहे यूज में लिया और फिर फेंक दिया? आज का जो समय है वो इसी तरह से बदलते जा रहा है। जब वोट मांगने का समय आता है तो सरकार आम जनता के घर घर तक जाता है, उसे विनती करता है, यहाँ तक कि उसके घर में ठहरने का प्रयास करता है। ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम आपके हैं, हम आपके बुरे वक्त में काम आएंगे, आप हमारी भावनाओं को समझें। इस तरह का बयान देता है ताकि आम जनता फिर सरकार के जाल में फंस जाए और उन्हें वोट देकर फिर से गद्दी पर बैठाने का प्रयास करे। वही होता है, जब सरकार गद्दी पर बैठ जाता है तो आम जनता को नज़रअंदाज कर देता है। बिहार गरीबों का राज रहा, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार लगा नहीं। सरकार अपनी झोली भरने लगा, आम जनता का कोई ख्याल नहीं रखा गया। नेता नहीं, वो बहुत बड़े डील करता हो गए। जितने भी फैक्ट्री लगना है उस समय सिंहमारी कर करके अपना झोली भर लिया और आम जनता को दूसरे राज्य में जाने पर विवश कर दिया। महंगाई इतनी चरम पर बढ़ गई कि आम जनता अपना जीविकोपार्जन करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को विवश हो गया। इसी दरमियान में कुछ बिहारी मजदूर जो कि तमिलनाडु में रहते थे, वो वहाँ किसान का रूप धारण किए हुए थे, यानी किसानी करते थे। बहुत ज़्यादा मजदूरी वहाँ करते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसे थोड़ा बहुत जो पैसा आता था उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे। इसी दरमियान में जो सामने मामला आया है कि वहाँ के कुछ व्यक्ति ने यहाँ के जो मजदूर थे, जो वहाँ किसान का काम करते थे, दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे, उनके साथ मारपीट किया गया। जब ये मामला सामने आया तो सरकार ने तुरंत एक्शन तो लिया नहीं। कुछ समय बाद थोड़ा बहुत छानबीन किया तो उसमें एक वीडियो जो तमिलनाडु के डीजीपी हैं उनके माध्यम से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें बिहार के डीजीपी ने उनसे बातचीत की इसी मामले पर। तो तमिलनाडु के डीजीपी ने बताया कि नहीं, ऐसा मारपीट नहीं किया गया है, ये फेक है और ये बहुत पुराना मुद्दा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि दोनों राज्य के जो डीजीपी हैं वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु से बिहार के वैशाली आए एक युवक ने सारी समस्या बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ मारपीट किया गया। यही नहीं, जब वो लोग स्टेशन पर ट्रेन में बैठने आए तो ट्रेन में भी स्टेशन पर भी उनके साथ मारपीट किया गया। सरकार इस मुद्दे को दबा रही है, मजदूर के साथ न्याय नहीं दिला रही है। अगर सरकार बिहार वाले जो मजदूर हैं उनके साथ फिर खरा नहीं उतर पाता है तो आज तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया, कल महाराष्ट्र में मारा जाएगा, फिर वो दिल्ली में मारा जाएगा। यानी तमाम स्टेट में फिर बिहारी जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके साथ मारपीट का मामला सामने आएगा। ऐसे में क्या होगा? आम जो जनता है, मजदूर है, जो गरीब वर्ग के हैं, उनको शोषण किया जाएगा। ये तो बंधुआ मजदूरी वाला फिर बात हो गया जो संविधान के विरुद्ध है। सरकार इस पर एक्शन में नहीं आ रही है। सरकार को जब इसके एक्शन में आना चाहिए। वोट मांगते समय आप गरीब से वोट लेते हैं, लेकिन फिर इंसाफ देते समय आप गरीब को गरीब कह के क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं उसको साथ देते हैं? आज के डेट में जो हाल अगर किसान का हुआ, वहाँ जो मजदूर है उनके साथ मारपीट किया गया, वही अगर घटना किसी अमीर व्यक्ति के साथ हुआ रहता, या किसी नेता मंत्री या कोई उद्योगपति के बाल बच्चे के साथ अगर मारपीट किया गया रहता, तो अभी तक में उस स्टेट में सरकार बदल गया होता। जितना भी फौज है उनके पीछे लगा दिया जाता। लेकिन आज एक गरीब मजदूर की बात है जिसके कारण कोई एक्शन में नहीं आ रहा है। सरकार शांत क्यों है? क्यों नहीं शासन प्रशासन इसकी छानबीन करता है और उस दोषियों को पकड़ कर कड़े से कड़े सजा दिलवाने का प्रयास करता? क्या सरकार आम जनता को फिर भूल गया?
अगर आम जनता सरकार को भूल जाए, नेता मंत्री को अगर भूल जाएगा, तो फिर चुनाव के साल वही हालात होगा। नेता मंत्री का जो सबसे बुरा से बुरा वक्त है वो आ जाएगा, क्योंकि जनते ही आम जनता को सरकार तक बना देती है। नेता मंत्री को नेता कहलाने का अधिकार सिर्फ जनता देता है। आज वही नेता मंत्री आम जनता को भूल गया है। सरकार को चाहिए कि इस मामले की छानबीन किया जाए। मैं खुद सरकार, शासन प्रशासन, केंद्र के सरकार, दोनों राज्य तमिलनाडु और बिहार के सरकार दोनों से मेरा विशेष रूप से यही आग्रह है, अपेक्षा है कि ये गरीब मजदूर की बात है, इनको आवाज़ को उठाया जाए, इन्हें शांत न किया जाए, इन्हें गंभीर से जितना सख्त से सख्त हो सके नियम कानून के साथ इनकी जांच करके जो दोषी पाया गया उनके ऊपर कठोर से कठोर सजा दिया जाए, और जो जिन्हें दंडित किया गया है, जो आम मजदूर है, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अभी ऐसा माहौल वहाँ अफरा तफरी का मच गया है, तमिलनाडु से सब भाग भौर करने लगा है, इधर उधर भटकने लगा है। एक गाड़ी में जहाँ एक सीट पर बैठने की संख्या है, वहाँ 10-10 व्यक्ति मजदूर भेड़ बकरी की तरह कैसे आ रहा है। इस समस्या को तुरंत शांत किया जाए, छानबीन किया जाए, और सरकार को कड़ी नज़र रखना चाहिए। सरकार को ये भूलना नहीं चाहिए कि आम जनता ने उसे कुर्सी पर बैठाया है। अगर आम जनता सरकार को भूल जाता है तो फिर सरकार सरकार नहीं कहलाता है, सबसे बुरा वक्त वाला सरकार आ जाएगा, उसका सबसे बुरा वक्त आ जाएगा। इसीलिए सरकार को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसे गद्दी पर कौन बैठाया है और क्यों बैठाया है। इस बात का हमेशा स्मरण करना चाहिए, और आम जनता के बारे में कुछ तो कुछ सोचना चाहिए। मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द आम जनता की हित के बारे में सोचे और इस मामला की पूरी सच्चाई के साथ छानबीन करना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहिए। धन्यवाद।